क्वेस्ट ऑफ क्वांट सीरीज 2022 में आज ये तीसरे लेक्चर में हम करेंगे इलेक्शन बेस्ड सवाल। देखो इलेक्शन बेस्ड सवाल अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बीच में ये नहीं पूछा जा रहा था, 2018 से 2020 के बीच में ज्यादा सवाल इस पे नहीं बने थे, लेकिन अब मैंने देखा है 2021 CHSL में इस पे काफी सवाल बने हैं और फिर MTS 2021 में भी इस पे काफी सवाल बने थे। तो देखो एक एक करके हम देखेंगे आज जितने भी इलेक्शन के सवाल हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो गया है अब क्योंकि आपको CGL 2022 या फिर CPO 2022 में भी इस पे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, और बाकी प्रोसेस जो होगा हम धीरे धीरे लर्न कर लेंगे सवालों को थ्रू। देखो क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन बाय 15,000 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखो बोल रहा है, देखो बेसिकली होता क्या है ना कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स को आप हमेशा बोल सकते हो इसको, अच्छा इसको प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना, इसको कुछ लोग ओट भी बोलते हैं, कुछ लोग वोट भी बोलते हैं। तो आप इसको जो मन कर चाहे बोल सकते हो, ओट भी बोल सकते हो या वोट भी बोल सकते हो, दोनों लीगल। ठीक है, चलो देखो तो टोटल नंबर ऑफ वोट क्या होता है ना, वो हमेशा 100% होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपके हमेशा 100% होंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखना थोड़ा सा, इसके जब हम आगे सवाल करेंगे तो उसमें कुछ वैलिड वोट्स की बात करेगा, वैलिड वोट्स, और कुछ नॉन वैलिड वोट्स, जो आपका वोट वैलिड नहीं होता। तो दो तरीके के आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन अभी आपका क्या दिया हुआ है, अभी आपका सिंपल से दिया हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उसमें से कोई भी वैलिड या इनवैलिड कोई भी नहीं है, मतलब 100% वैलिड ही। ठीक है, तो इस 100% में से देखना 60% मिला है विनर्स को, जो जिसने जीता है 60% मिला है विनर को। तो बच गया कितना, 40%, यानी जो लूजर है, जो हारा लूजर है, उसको मिला 40%। देखो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 60% एक को मिला, 40% दूसरे को मिला, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 20%। आप माइनस करोगे तो 20% मिलेगा, और वही 20% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15,000। इसको क्या लिख सकते हो कि 1/5 टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कुछ भी ले लो, मान लिया के ले लिया मैंने या एक्स ले लो, के का 1/5 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15,000। तो आप सिंपल क्या बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स 75,000 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है। मैंने कुछ आपको बता लेने कुछ की, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, मतलब वरना इसको करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगली बार से इसको जैसे ही देखोगे कि एक को 60% मिला है, दूसरे को हारने वालों को 40% मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो 20% होगा, यानी 1/5 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15,000, 15 के, तो आप क्या बोलोगे टोटल नंबर कितना हो जाएगा 75 के का मतलब पता है क्या होता है, के का मतलब होता है 1000, के का मतलब होता है 1000, तो ये मैं 75 के बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अच्छे सवाल मिलेंगे आपको आगे। देखो क्या दिया हुआ है, इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। इतना के बाद हम क्या बोलेंगे कि यानी मेल और फीमेल का रेशियो में पता चल गया, ये हो गया 11 और ये हो गया 9। फिर क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, 40% यानी 4.4 इलिटरेट हो गया। फिर तो 4.4 ये हो गया, तो 6.6 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिटरेट मेल्स, इसको LI बोलो और ये ILL बोलो। आगे बोल रहा है 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, 40% इसका यानी 3.6 क्या है, लिटरेट हो गया। तो इलिटरेट कितना हो गया 5.4। ये देखो डाटा क्विकली लिखना है, ये डेटा जो है ना, ये यही आपको क्विकली लिखना है, नहीं तो ये लिटरेट और इलिटरेट करके काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो पढ़ते जाओ लिखते जाओ, ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है। देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स। बोला लिटरेट मेल्स जो है वो आपका ये हो गया लिटरेट मेल्स, बोल रहा है मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, तो ये हो गया इलिटरेट फीमेल्स। देखो कितना ज्यादा है, ये 1.2 ज्यादा है, कितने के ऊपर 5.4 के ऊपर। देखो कैंसिल आउट करोगे 6 से, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 9, यानी हो गया आपका वैल्यू 2/9। 2/9 को क्या बोलते हैं 22, 2/9, तो ये आपका आंसर हो गया। आसान सा सवाल है, अगर पढ़ते वक्त ही लगातार करते जाओगे तो रेशियो मिल रहा है तो रेशियो में लिखते जाएंगे। ठीक है, इससे कंफर्टेबली हो जाएगा, आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 16% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। देखना ये थोड़ा सा समझना इस बात को कि टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स होते हैं हमारे पास पहले वो होता है 100%। ठीक है, इसी में आपको क्या बदलाव करता है ना, इसी में आपको बोलेगा, अब जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 16% ने वोट नहीं किया, तो अब आपके पास वोटर्स कितने हो गए 84%। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एंड 10% ऑफ द कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो यही तो हमारे पास कास्टेड वोट था। ठीक है, 16% ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब 84% क्या था, कास्टेड वोट्स था, जो हमारे पास जिन्होंने वोट करा। अब देखो इसी का बोल रहा है कि 10% ऑफ द कास्टेड वोट्स, इसका 10% बट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी अब हमारे पास वैलिड वोट्स कितने हो गए
तो इसका 9/10 हम कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 84 था, इसमें से इसका -10% करोगे तो 8.4 माइनस करोगे तो ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा, 76 माइनस 0.4 करोगे 75.6। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 75% ऑफ द टोटल वोट्स अब आपके पास वैलिड वोट्स है। लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आसान पड़ेगा, इसलिए मैं फ्रैक्शन नहीं रहने दे रहा हूँ वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे बोल रहा है कि इफ द विनर गेट्स 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड ही विन्स बाय डिफरेंस ऑफ 567 वोट्स। अब देखो इस लाइन को अच्छे से समझो, विनर जो है वो 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इसको मिले, 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, इसका मतलब 40% ऑफ द वैलिड वोट्स किसको मिले होंगे, क्योंकि वो वैलिड वोट्स जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 60% अगर वैलिड वोट्स मिले हैं विनर को, तो ऑब्वियसली 40% जो है वैलिड वोट्स का वो लूजर के पास गया है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो वो आप बोलोगे कि 20% ऑफ द वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वैलिड वोट्स, और यही वैलिड 20% ऑफ द वैलिड वोट्स का जो वैल्यू दे रखा है वो 567 के बराबर दे रखा है। अब देखो हम यहां से क्या बोलेंगे, हमारे पास वैलिड वोट्स ये था, हमारे पास वैलिड वोट्स, और इसका 20% यानी 1/5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 567 वोट्स। देखो एक लाइन में आपका वैल्यू यहां से आपको आंसर मिल जाएगा अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो। चलो देखो सॉल्व करते हैं। जो कि 84% है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 84% को अगर आप चाहो तो इसको हम फ्रैक्शन के टर्म्स में 21/25 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 21/25 को का मतलब भी होता है 84% ही। अब देखो इसको कैंसिल आउट हम करते हैं, तो 9 से पहले करोगे, देखो 9 से डिविजिबल है क्या, 5 और 6, 11 + 7 18, यानी 9 से डिविजिबल है, 6 टाइम्स जाओगे 54 बनेगा, 2 और 7 यानी 3 टाइम्स और जाना पड़ेगा। देखो 21 से ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स में। अब देखना ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 और 10, 15 10 हो गया 150 और 25 करना है, तो 15 × 25 करोगे तो ये मिलता है 375। ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए, 25 × 15, ये सब वैल्यूज कुछ वैल्यूज को हमेशा याद रखो, ठीक है, ताकि क्विकली कर पाओ। ये 375 होता है, क्यों, क्योंकि 250 होता है 10 बार जाओगे तो, और 25 × 5 करोगे तो 125 और मिलते हैं, तो ये 375 बन जाता है। फिर ठीक है 375, इस पे एक जीरो डालोगे तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिल गया। ठीक है, मैं एक बार और आपको क्विकली लिखने के लिए एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना आगे से आप ऐसे ही क्विकली लिखना। देखो टोटल वोट्स हमारे पास शुरुआत में 100% होते हैं, 16% ने वोट नहीं किया, इसका मतलब आपको बच कितना गया, 21/25। अब क्या होगा, या फिर आप 84% लेकर के भी चल सकते हो, उससे भी कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि उसको फिर आप 84/100 ही करोगे, परसेंटेज हटाना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका 10% वोट वैलिड नहीं था, यानी ये 9/10 हो गया, ये हमारे पास वैलिड वोट हो गया। और यहां से जब आप ये लाइन पढ़ोगे, इफ द विनर गेट्स 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड ही विन्स बाय डिफरेंस ऑफ 567 वोट्स, इसका मतलब आपको क्या बतला रहा होगा, 60% इसको मिला है तो 40% दूसरे को मिला है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 20%, 20% किसका, 20% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो ये हमारे पास वैलिड वोट्स थे, इसका 20% यानी 1/5 इसका, और वही वैल्यू आपको 567 के बराबर देगा। यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। देखो क्या बोल रहा है, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, 20% ऑफ द वोट्स बट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसका मतलब अब हमारे पास टोटल जो वोट्स हैं वो कितने बच गए, वो 80% बच गए वैलिड वोट्स। लेकिन ये वैलिड वोट्स हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, विनर गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ही वॉन बाय 8000 वोट्स। अब देखो अच्छे से समझो, अब विनर को क्या मिला है ना, 48% ऑफ द टोटल वोट्स मिला इसको। ठीक है, 20% इनवैलिड था, 48% अगर इसको मिला तो बच कितना गया, तो आप बोलोगे कि 32% बच गया, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो बच रहे थे, जो वैलिड थे, वो 80% ही थे, और इसको 48%, 80% किसका, 80% ऑफ टोटल वोट्स। ये सब लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छे से समझना, टोटल वोट्स, और इसको कितना मिला, 48% ऑफ द टोटल वोट्स, तो बच कितने गए, 32% ऑफ द टोटल वोट्स। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो जीत हार का फैसला करेगा। अब इसको 48% मिला है, इसको 32% मिला है, इसका मतलब बच कितना गया, जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 16% ऑफ द टोटल वोट्स। तो 16% ऑफ टोटल वोट्स का जो वैल्यू है, वही वैल्यू आपको दे रखा है 8000 के बराबर। यहाँ से 16 से आप डिवाइड करोगे, क्या बोलोगे, 500 मिल रहा है, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1% ऑफ टोटल वोट्स 500 के बराबर, यानी टोटल वोट्स कितना हो गए, इस पे डबल जीरो डालोगे तो ये मिल जाएगा 50,000 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको देखना क्या है, जो टेक्निकल वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ही देखना है आपको। ठीक है, यहाँ देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 20% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड वर इनवैलिड। देखो अब 20% को इनवैलिड कर दिया, यानी पर हमारे पास कितने वोट्स बच गए, 80% ऑफ द टोटल वोट्स बच गए। अब इसमें बोल रहा है कि वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। देखना यही 80% जो था ना आपका, यही वैलिड वोट्स था। अब इसका देखना 55% जो विनर को मिल गया है, जो विनर है, क्योंकि 55% मिल रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली उसने ज्यादा लिया है तो वो विनर है। तो इसका 55% अगर हम निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 44% के बराबर। 44% किसका, तो 44% ऑफ टोटल वोट्स, ये टोटल वोट्स। अब इसको कितना मिला होगा, देखो 55% इसका अगर विनर को मिल गया तो बच गया 45% इसका, वो मिला होगा लूजर्स को। तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिला होगा इसका 45% निकालोगे तो 32 और 4 यानी 36%। 36% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, हम जितने भी यहाँ पे परसेंटेज लिख रहे हैं ना वो टोटल वोट्स के टर्म्स में लिख रहे हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस अच्छा पूछ के रहा है, टोटल वोट्स पर 7500, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर पर्सन गॉट। देखो 36% मिला है इसको अदर पर्सन को, तो इसका 36% निकाल देंगे क्योंकि टोटल वोट्स ये है और जो अदर पर्सन था उसको मिला है 36% ऑफ द टोटल वोट्स। 36% निकालना है, कैसे करोगे, पहले 30% निकालोगे तो 2100 और 150 और मिलेगा यानी 2250 हो गया। 75 का 6% निकालोगे कैसे होगा, 75 का मैंने बताया आपको कि 2 बार के लिए होता है 150 यानी 450 इसको और मिलेगा। 3 बार जाओगे तो ये हो गया, देखो 2600 और 1 2700, तो ये हो गया आपका आंसर। आसान सा सवाल है, अगर सही से सोचोगे तो। वैलिड वोट्स और टोटल वोट्स में डिफरेंस समझना और उसके ऊपर कैसे परसेंटेज निकलता है उसको आप ध्यान से देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2% in election two candidates participated, 10% of the voters did not vote। कितना बच गया हमारे पास, 90% बच गया। out of which 10% votes were declared invalid। 90% बच रहा था, इसका भी आपने कर दिया इनवैलिड कर दिया, तो इसका 9/10 अब वैलिड बच गया। ठीक है, विनर गेट्स 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वॉन द इलेक्शन बाय इतना वोट्स। देखो अब 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, फिर से जैसे हमने पहले करा था, तो 30% दूसरे को मिला होगा, 40% इसको मिला है तो 30% इसको मिला होगा। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 40% ऑफ द वैलिड वोट्स। 40% ऑफ द वैलिड वोट्स, और वही वोट आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 40%, और यही वैल्यू आपको यहाँ दे रखा है। तो ये देखना हमारे पास वैलिड वोट्स इतने थे अभी तक, तो इसका हम 40% निकाल देंगे और वही वैल्यू ये बराबर दिया हुआ है। इसका 40% कैसे निकालोगे, 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और ये वैल्यू आपको दे रखा है 729 वोट्स के बराबर, 7290 वोट्स के बराबर। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर निकल आएगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 9 से डिवाइड करेंगे, अच्छा 90% है इसको, तो इसको इस वैल्यू को भी मैं 9/10 ही लिख देता हूँ। ठीक है, 9/10 कितना हो गया, देखो 9 से डिवाइड करते हैं पहले, क्योंकि 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है मुझे 72 भी है, 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 8 टाइम्स आएंगे, 810 टाइम्स ये हो जाएगा, फिर से 9 टाइम्स आएगा तो ये 90 टाइम्स बन जाएगा। तो देखो 2 है तो मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा 5, यानी ये देखना कितना बन रहा है, 25 × 9 225 और 00 इस पे आएगा, 225 25 × 9 है तो 22,500 ही वैल्यू बन रहा है आपको। 22,500 तो कहा है, ये है आपका। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मैंने क्या किया। देखना फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। तो हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स थे, वो हमारे पास 90% बच रहे थे, क्योंकि 10% वोट्स को इसने इनवैलिड कर दिया। अब उसमें बोल रहा है कि इसमें से आपका 10% जो वोट्स है वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड, आउट ऑफ विच 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इसका 10% इनवैलिड कर दिया, यानी वैलिड वोट्स कितने बच गए, इसका 90% है, और जिसको हम बोलते हैं 9/10। तो ये हमारे पास टोटल जो हो गया वैलिड वोट्स बच रहे थे, इसका वैलिड वोट्स हो गया। ठीक है, वैलिड वोट्स। अब यहां से देखो क्या बोल रहा है कि विनर गेट्स 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अब 70% इसका किसी भी चीज का अगर 70% किसी एक को मिला है तो दूसरे को ऑब्वियसली है कि 30% ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है, तो वैलिड वोट्स भी हमारे पास 100% था, तो उसमें से 70% किसी एक को मिला तो दूसरे को मिलेगा 30%, और इन दोनों का डिफरेंस ही आपको दे रखा है 7290 के बराबर। और परसेंटेज के टर्म्स में हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 40% ऑफ द वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट्स हमारे पास ये थे, तो इसका 40% निकालने के लिए हमने इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ था 7290 के बराबर, 7290। अब इस वैल्यू को मैंने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर कितना मिल गया, 22500। ये आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन इन अ विलेज ओनली 75% ऑफ द विलेजर्स ऑन द वोटर लिस्ट
कास्ट देयर वोट्स। तो देखो कितना बच गया हमारे पास, अब ये 75% ही हो गया हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए, 75%, यही जो वैलिड है। आउट ऑफ टोटल वोट कास्टेड विच 1850 वोट्स आर इनवैलिड। अब देखो इस बार आपको इनवैलिड वोट्स परसेंटेज के टर्म्स में ना दे करके वैल्यू के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने बच गए, तो हम बोलेंगे कि वैलिड वोट्स जो है हमारे पास वो 75% माइनस 1850 वोट बचा हुआ है टोटल नंबर ऑफ वोट्स का। अब देखो बोल रहा है द विनर गॉट 51% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन बाय 8600 वोट्स। देखो बोल रहा है कि जो विनर है वो उसको 51% ऑफ द टोटल वोट्स मिला है। देखो ना, विनर को अगर मिल गया 51% ऑफ द टोटल वोट्स, तो लूजर को कितना मिला होगा। अब देखो यहां से लूजर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वैल्यू भी दिया हुआ टोटल वोट्स के टर्म्स में, और अगर विनर को इतना मिल गया, इतना ही हमारे पास टोटल अवेलेबल चीज था, अगर विनर को इतना मिल गया तो लूजर को क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा। तो ये अगर 51% को आप इसमें माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 24% माइनस 1850, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वैलिड वोट्स था वो इतना ही था टोटल नंबर ऑफ वोट्स का, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स का 51% अगर इसको मिल गया तो 24% माइनस 1850 वोट्स लूजर को मिला होगा। और देखो बोल रहा है कि उसने 8600 वोटों से जीता, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो निकालो, 51% माइनस 24%। अब इन दोनों का देखो डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको 27% प्लस 1850, और यही वैल्यू आपको दिया हुआ है 8600 वोट्स के बराबर। देखो क्या होगा, यहाँ से 27% का वैल्यू, इसको माइनस करो। देखो 1850 माइनस करना, हम क्या करेंगे 2000 माइनस कर देंगे, फिर उसमें 150 जोड़ देंगे। 2000 माइनस करोगे 6600 मिलेगा, उसमें 150 ऐड करोगे तो 6750 मिल जाएगा। देखना इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, 9 से कैलकुलेट करते हैं, देखो हो जाएगा क्या, 9 से 3% यहाँ बच जाएगा, 9 से करोगे तो ये वैल्यू जाएगा, 9 से देखना 7 5 12 6 18 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 9 से जाएंगे 7 टाइम्स 63 4 5, यानी 5 टाइम्स और जाना पड़ेगा 750। 1% का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 250। क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय लूजर इफ देयर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन। देखो 1% का वैल्यू ये हो गया, 1% का वैल्यू आपके पास 250 मिल गया। इसको कितना मिला था लूजर को, लूजर को मिला है ये 24% माइनस 1850, तो 24% इसका निकालोगे तो क्या बोलोगे, 25 इंटू 25 करते तो 625 मिलता है, 25 इंटू 24 करेंगे 600 मिलेगा, यानी ये वैल्यू कितना हो गया 600, 6000, 250 है, एक 24 इंटू 25 हो गया 600, और एक जीरो आपको और डालना था, तो 6000 माइनस 1850 करोगे, ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा। देखो तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 2000 माइनस कर लेंगे यानी 4000, और फिर आपको 150 और जोड़ना पड़ेगा यानी 4150। ये ऐसे कैलकुलेशन वाला पार्ट्स पे ध्यान देना, जैसे कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऐसे करते हैं, हम सीधा जैसे इसमें 1000 पे है तो हम डायरेक्ट 2000 माइनस कर रहे हैं इसमें, ऐसे 1800 माइनस करोगे तो 4200 मिल जाएगा, और 50 और माइनस करोगे 4150, वैसे भी हो जाएगा। तो या तो ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन करना मेंटली और आसानी से करना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्शन वाले जितने भी सवाल होंगे मैं आपको समझा पाया होगा। फिर ये सीरीज हमारा जारी रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये सीरीज खत्म हो जाएगा, सीरीज नहीं ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, परसेंटेज का चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।